अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरूज काज़मी और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी इस खुसूसी नशरियात को नाम दिया है सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की अजीम शख्सियात से और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें और दिखाते हैं आपको आपकी यादों के एल्बम्स, जिनमें ड्रामास के सीन हैं, गीत हैं और मज़ाहिया खाके भी हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो म्यूज़िक प्रोग्राम है। पाकिस्तान टेलीविज़न से हर दौर में म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में गीत की बात की, गज़ल की बात की और पॉप म्यूज़िक और कौमी तरानों की बात की है। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं वो बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न पर अदाकारी तो करते ही रहे हैं, लेकिन मौसीकार भी बहुत उम्दा हैं। इनके गीतों की कंपोजिशन हो या ड्रामों के बैकग्राउंड स्कोर पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए नए नहीं हैं। चलकर मिलवाते हैं जनाब अरशद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो इंतहाई सुरीले हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पर अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी की है और बच्चों के प्रोग्राम्स इनका खासा हैं। खुद भी गीत कंपोज करते हैं और बहुत ही खूब गाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है। चलकर मिलवाते हैं जनाब खालिद अनम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हमारी आज की जो तीसरी मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। महनाज बेगम साहिबा की कज़न हैं, कज्जन बेगम साहिबा की भांजी हैं और इशरत जहां साहिबा की साहबजादी हैं। खुद भी बहुत उम्दा गाती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए बिल्कुल नई नहीं हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अरूसा अलेग साहिबा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, ठीक ठाक। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में आपका आगाज़ कैसे हुआ? एज अ सिंगर ही हुआ था। थिएटर पे हम थिएटर करते थे, वहाँ बच्चों के गीत भी लिखते थे, गाते थे। सायरा काज़मी हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत एक बड़ा नाम है प्रोड्यूसर्स का। तो सायरा ने मुझसे कहा कि आप आइए। सायरा के बच्चे हमारा ड्रामा देखते थे, सायरा भी आती थी। तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो तुमने गाया है ये तुम टीवी पे आके गाओ। अच्छा। उस ज़माने में सायरा का एक टीवी का प्रोग्राम चलता था यंग तरंग के नाम से, गानों का। तो मैंने कहा ठीक है, हम गा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन था? वो पहला टेलीविज़न पे मेरा आना, लेकिन थिएटर चूँकि कर चुके थे तो वो लगता था कि किया हुआ है। सो सायरा के उस प्रोग्राम में मैं, टीना सानी, हम लोग दोनों थे मेन सिंगर्स। और उसमें म्यूज़िक जो थी वो जावेद अल्लाह की थी। मेरे गाने को भी उन्होंने थोड़ा सा वो किया और बाकी जो गाने किया थे वो हसन अकबर कमाल साहब, हमारे बड़ा नाम शायरों में, उन्होंने वो गाने लिखे भी थे। तो वो हमने प्रोग्राम किया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो वो जिस गाने की वजह से मैं ये आया था वो सेंसर में पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपने हमारे खिलाफ लिख दिया ये, उस दौर के ज़माने की हुकूमत ने। हमने कहा चले, बाकी दो एक गाने चल गए थे। उसके बाद बस वो सिलसिला शुरू हो गया, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के गानों के प्रोग्राम और बहुत सारे। फिर ड्रामा मिला और शहजाद खलील का पहला एहसास, तो आपका हमारे गुरुजी ने गाना हमारे लिए कंपोज किया था। तो वो बस हमारा सर, हमें ज़रा सा सुना दे वो गाना। हाँ, वो अरशद साहब ने बड़ा अच्छी कॉम्पोजिशन थी वो, और शाहिद काज़मी साहब का ड्रामा था लिखा हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख का सबसे पहला मिनी सीरियल था वो। अच्छा। एहसास, जिसमें राहत काज़मी, मरीना खान, शहवार रहीम, मैं और सबिया खानम साहिबा का पहला टेलीविज़न अपीयरेंस था। अच्छा। हमारी फिल्म एक्टर्स जो हैं, और उसमें हमीद वाइन थे और इब्बी और वो चुपंटी बच्चे थे। तो वो था कैसी हंसी ये शाम है, कैसा हंसी है ये समा, एक तेरे और मेरे लिए झूमे संग सारा जहां, झूमे जहां, झूमे जहां, झूमे आसमां। वाह। उसमें इनकी कॉम्पोजिशन बड़ी टेक्निकल होती है। इसने कहा कि वो जो आपने ओरिजिनल कॉर्ड्स लगाए हुए हैं इसमें, तो उसमें तो ये वो नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो मैं आ गया था। और वो सारे फिर मैंने उसको ऐसा अरेंज किया कि वो ओपन स्ट्रिंग्स में मैंने कर दिया, मुझे वो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो काम मेरा बचत हो गया।
अरशद महमूद साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि आपका पाकिस्तान टेलीविज़न पर आगाज़ कैसे हुआ? भाई आगाज़ हमारा बच्चों के प्रोग्राम से ही हुआ था। अच्छा। एक प्रोग्राम लाहौर से शुरू हुआ, अक्कड़ बक्कड़, और वो भी बड़ा तारीखी प्रोग्राम, जिससे इन्होंने अभी ये भी बहुत, इसमें काफ़ी लोग इंट्रोड्यूस हुए थे और पहली दफ़ा वो आए थे, जिसमें सबिया खानम भी शामिल थी। तो हमारा भी वो बड़ा एक समझें कि माइलस्टोन वाला वो प्रोग्राम था, जिसमें मैं भी इंट्रोड्यूस हुआ एज ए कंपोज़र, और नैरा एज ए सिंगर, एंड फारूक कैसर जी एज ए राइटर, एज अ पोएट एंड राइटर, एंड परफॉर्मर भी वो भी वो पपेट भी बनाता था। तो वहाँ से आगाज़ हुआ, विच वाज जनवरी 1972। तो 51 बरस तो हो गए मुझे माशाल्लाह। इस माशाल्लाह, इदारे के माशाल्लाह। साथ काम करते। अरशद साहब का सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कथा कलावी बीच में बोल पड़ूँ कि बहुत कम मौके ऐसे आते हैं कि हमें अपनी असास के बारे में बात करने को मिले। बिल्कुल। अरशद साहब ने जो काम किया, बहुत काम किया उन्होंने, और वो ये इनको वो गुर आता है कि किस एज के लिए कंपोज कर रहे हैं, वाह। वो रखेंगे दिमाग में, किसके लिए किया जा रहा है। यानी सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अरशद साहब को ये देता हूँ कि इन्होंने हमारी जनरेशन को, हमसे बाद वाली जो वो जनरेशन जो किताबों से इतनी करीब नहीं थी, उनको फैज़ से आशना करा दिया। वाह वाह वाह। फैज़ का कलाम ज़बान ज़द आम करवा दिया, और इस सहल तरीके से करवा दिया कि वो बिल्कुल ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि हिंदुस्तान तक में वो एक नाम बड़ा हो गया। ये फैज साहब का कलाम था कि जिसमें वो जादू है हाँ, कि वो अपने आप को बेशक। वो करता है, और वो जादू से, क्योंकि मैं भी गुजर रहा था, तो मैं चाहता था ये सब भी गुजरे। तो ये वाह, एक, ये मतलब बांटने का सफर आपने आगे कंटिन्यू किया। नहीं, खालिद के साथ तो बहुत एसोसिएशन मेरी रही है, और ऑफ स्टेज भी, मतलब हमने बाकायदा म्यूजिक पे बैठ के टेक्निकल गुफ्तगू भी की है कि जी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो बाकायदा जो सीक्वेंसिंग पाकिस्तान में शुरू हुई है वो अरशद साहब ने की थी, मैं ये समझता हूँ। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो था, कंप्यूटर जो ये जैसे कहते हैं ना म्यूजिक प्रिंट करना, जो टाइप करके म्यूजिक को इन्होंने किया, वो किसी ने नहीं किया, मुझे आज तक नहीं आया। इन्होंने कहा था मशीन भेज दो, 6 महीने अगर तब्दीली किया तो फिर जरूरत नहीं है। अरूसा साहिबा, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ आती हूँ कि फिल्मों में भी तो बच्चों के गीत होते थे जो ख़वातीन सिंगर गाती थी, और सिचुएशन के हिसाब से वो गाए जाते थे, तो उनमें से कुछ याद है, आप सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक पहचान फिल्म थी, उसमें महनाज बेगम ने, मेरी सिस्टर बजो ने गाना गाया था, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, और ये बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन थी। तो मैं बिल्कुल वो गा के आपको प्लीज सुनाती हूँ। संग रहेगा, वो मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में
रंग रहेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है बच्चों के म्यूज़िक का, तो हम आपको चलकर दिखाते हैं बच्चों के म्यूज़िक प्रोग्राम पे बनी एक शो रील। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल ना जाना। दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। 1968 से 1987 तक जनाब सोहेल राना ने 19 साल बच्चों के प्रोग्राम किए। कलियों की माला, 7 सुरों की दुनिया, हम ही हम, सारे दोस्त हमारे, संग संग चलते रहना, रंग बिरंगी दुनिया और संग संग चले। धुआं उड़ाती, फर फर करती, चलती जा रे अपनी गाड़ी। जनाब सोहेल राना के बच्चों के इन प्रोग्रामों से पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़े बड़े मारूफ गुलूकार मिले, जिनमें नाजिया हसन, ज़ोहेब हसन, अदनान समी खान, अफशा अहमद और सलमान अलवी जैसे कई और नामवर गुलूकार शामिल हैं। मेरा नाम है सा, मैं हूँ सरगम का शहजादा। मेरा नाम है रे, मेरे रेशम जैसे बाल, मैं हूँ शहजादे की रानी। मारूफ शायर राना अकबर आबादी के साहबजादे होने के नाते जनाब सोहेल राना म्यूजिक के साथ साथ शायरी भी करते रहे और बच्चों के प्रोग्रामों के गीत खुद ही लिखते रहे। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके। रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। जनाब सोहेल राना के लिखे ये गीत इस्लाही होने के साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत करने और खेल कूद के साथ वतन की मोहब्बत उजागर करने में भी पेश पेश थे। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखे, छोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार, छोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार। दिल्ली के भागो जी का टूटा, दिल्ली के भागो जी का टूटा। दिल है देश मेरा, तुझसे नाम मेरा, तू है मेरा खजाना, ठिकाना, एक आशियाना। जी, तो नाजरीन, बात हो रही है बच्चों के म्यूज़िकल प्रोग्राम की, तो मैं अरशद महमूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बताएं उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न पर किस तरह के बच्चों के म्यूज़िक प्रोग्राम हुआ करते थे। तकरीबन हर तरह के ही होते थे, जिसमें बच्चों के लिए उनकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए प्रोग्राम होते थे। उनको तालीमी एतबार से भी, यानी बहुत छोटे बच्चों को जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं उनके, यानी अक्कड़ बक्कड़ में अलिफ का प्रोग्राम था, फिर बे का था, फिर पे का था। अच्छा, मतलब एक एक जी, और अल्फ़ाबेट पे उसमें अलग बहुत अलग। कमाल चीज़ें भी होती थी कि हम फ़ारूक ऐसे जो हैं वो एक लफ्ज़ ले लेते थे कि, और मुझे कुछ शब्द उसमें से याद है, बहुत मज़े के जुमले होते थे कि मतलब फ़े का जो प्रोग्राम था उसमें उसने लिखा एक फ़ुटबॉल की फैक्ट्री में फ़ी सबीलिल्लाह काम करता था। मतलब अब वो सब फ़े के लफ्ज़। फिर गाफ का प्रोग्राम था कि उसमें कि एक गवैया गुलगश्त
उसका नाम वो राग रागेश्वरी गिटार पर गा रहा था। अच्छा, मतलब वो इस तो गाफ के साउंड्स का वो था। अच्छा, बात ये है कि बच्चे जो है वो हमारे माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उस वक्त जो लोग थे वो ये बहुत ज़रूरी समझते थे। मसलन एक दफ़ा मैंने सूफ़ी साहब से पूछा कि सूफ़ी साहब ये आपने टोट बटोट क्यों लिखा? उसने कहा कि देखो बच्चे जो हैं वो तुतलाते हैं, तो जितनी जल्दी उनकी ज़बान पे टे यानी वो लफ्ज़ जिससे आपको ज़बान को तालू में उल्टा करके लगाना हो, यानी टे का जो है या डाल है, तो वो लफ्ज़ मैंने लिखे ताकि उनको एक था लड़का टोट बटोट नाम था उसका, मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि टे और ये डाल का जो है ये सिर्फ हमारी ज़बान में, कहीं और नहीं, ये अरबी में भी नहीं है, ये यानी अंग्रेज़ी में भी नहीं है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बच्चों के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा खालिद अनम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उस ज़माने में फोक मौसीकी भी बहुत की जाती थी, उसके प्रोग्राम्स भी आपने किए, तो उसके बारे में कुछ बताएं। फोक बेसिकली हर मौसीकी की बुनियाद फोक है, यानी फोक जो है वो जियोग्राफिकल होती है। उसमें कोई रंग, नस्ल, दीन, मज़हब का हाथ नहीं होता, वो तो उस मिट्टी की खुशबू है, उस मिट्टी से निकलती है। और हम जिस खित्ते में रहते हैं, दरिया सिंध के किनारे हम आबाद हैं, तो सिंध की धरती तो वैसे ही म्यूज़िक में इतनी आगे है। और सिंध यहाँ नहीं है, सिंध तो ऊपर से अटक से लेके नीचे तक सिंध ही सिंध है। बिल्कुल, आप वो देखिए तो वो उस हर खित्ते का अपना रंग लेके फोक मौसीकी आती है। ऐसे ऐसे गुलूकार उस ज़माने में, यानी तुफ़ैल नियाज़ी साहब, अल्लाह गनी की रहमत करे, नाहिद नियाज़ी वहाँ से डिस्कवर हुई, और वैसा प्रोग्राम जिसने पाकिस्तान की तहज़ीब को, तमद्दुन को, मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। और अक्सी साहब बहुत ही शौक़ से वो ये प्रोग्राम करते थे। उनके मतलब चेहरे का मतलब वो बीच में उसको कंपेयर भी करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे चीज़ें। कभी आप वो क्लिप्स देखें। हाँ, अभी अक्सी साहब ने वो नाइद अख्तर साहिबा का एक क्लिप डाला हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, ना गंदा जूड़ा लैदे वे रोज बालमा कहती, तो वो मतलब है, और ये सब लाइव होता था। ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है पाकिस्तान टेलीविजन को, बेशक, कि हर जो स्टेशन यानी जो थे वो सूबों में ही थे। मतलब कराची से 1 घंटा बाकायदा फोक म्यूजिक अलहदा सिंधी चलता था। इसी तरह पंजाबी वहाँ से चलता था, पेशावर से पश्तो, बलूचिस्तान से बलूची, तो एक यानी वो सारे मुल्क में मुतारिफ होते थे चीज़ें। अच्छा, अब वो ऐसे अलग अलग कुछ हो गया क्योंकि म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं हो रहा, टू बी वेरी, यानी प्योर यानी फोक के ऊपर एक यानी 1 घंटा जमीन का जो है म्यूजिक को जमीन की है। और फिर देखिए अभी 24 घंटे की ट्रांसमिशन है, उसको 6 घंटे की होती थी। उसमें भी कंप्लीट प्रोग्रामिंग यानी पूरे यानी आप समझे कल्चरल लैंडस्केप, खवातीन का भी होता था, बच्चों का भी होता था, बड़ बुजुर्गों का भी होता था, फैमिली का भी टाइम होता था। मैं आज भी कहता हूँ कि जो FPC जिसको हम फिक्स पॉइंट चार्ट कहते हैं, वो बेहतरीन PTV का होता था कि हर किसी के लिए वो खाना होता था। सर, मैं आपसे ये फोक सॉन्ग सुनूंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि फोक सॉन्ग पर मुश्तमिल एक शोरील देख लें। जी बिल्कुल। मेरा इश्क तुम, मेरा यार तुम, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं, मैं जाना खेड़िया बेजार, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ। बल्ले बल्ले वही तौर पर जा बढ़ है नात उसने वाला दिल मजबूर तक याद अभी आतिश नहीं है, याद अभी आतिश खड़ी नींद के नीचे हूँ तो हे कली जा तो रो पटाड़ू मना वो जानी मनी देख ले।
अच्छा खालिद अनम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें कुछ फोक सुना दें। हाँ, लेकिन ये देखिए कि हमारे पास चूंकि वक्त की किल्लत है, ये तो आपने कुछ नहीं दिखाया जो पाकिस्तान टेलीविजन ने किया है बच्चों के लिए, इनके लिए। मेरे प्रोग्राम इतने हैं बच्चों के लिए, फोक म्यूजिक के इतने, जैसे अर्शद साहब कह रहे थे, तो वाकई इस पे तो एक पूरा फोक का दिन मनाना सर चाहिए, हमारे मेला पास लगना चाहिए। हमारे पास और भी शो रील हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम चलें, हाँ, उससे पहले आपको सुनेंगे। मेरे हाथ गरीदियां झूठियां, मेरे हाथ गरीदियां झूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां, लाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरी ढांची दे गल विच टल्लियां, मेरी ढांची दे गल विच टल्लियां, मैं पीर मनावण चलियां, लाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत गाया आपने। अच्छा अरूसा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो मौसीकी की तालीम है वो कहाँ से, अपनी वालदा साहिबा से ली या किसी और से, कहाँ से शुरुआत की? महनाज बेगम की इस दुनिया से जाने के बाद करियर स्टार्ट किया बज़्म मेहदी हसन से। पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा नामवर प्रोग्राम था जी। गज़लों का, और उसमें तमाम मुल्क भर के बेहतरीन लेजेंडरी सिंगर्स ने परफॉर्म किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर महनाज जी का ये गाना जो आप लोगों ने सुना, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, वो मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ। तो जो उस्ताद आप कह रही हैं, तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरी खाला कजन बेगम साहिबा, मेरी वालदा इशा जहाँ साहिबा, महनाज बेगम, जब ये लोग का पूरा एक ग्रुप जाया करता था तो मैं उनके साथ जाया करती थी। तो मैम आपको कोई फोक सॉन्ग आता है? मुझे रेशमा जी का बड़ा पसंद है, एक फोक तो चोरी सुना दें हमें। कोशिश करूँगी। कोई मसला नहीं है, प्लीज़, हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी। बहुत खूबसूरत। दुनिया तो झकाते मैं, दुनिया तो दुनिया तो झकाते मैं, प्यार तेरा रखा मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी।
याद ताज़ा कराई कि खान साहब, नथु खान साहब की कॉम्पोजिशन है ये। और मंजूर झल्ला सर के मंजूर झल्ला साहब ने लिखा हुआ है, और जाहिर सी बात अच्छा, और मज़े की बात है कि ज़्यादातर अब ये इसका अंदाज और इसकी सारी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो बुनत है सुरों की, वो है फोक ही, लेकिन ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन और रेडियो में कराची स्टेशन पे पहली दफ़ा और रिकॉर्ड। ये हमारे हमसाये मुल्क ने भी कॉपी किया हुआ है। अरशद महमूद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने फिल्मी मौसीकी पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएं। हमारी अभी रिसेंटली मैंने एक FM स्टेशन के लिए 75 ईयर्स ऑफ, उसमें कोई हमारा कमाल नहीं था, सिर्फ कमाल इतना था कि मैंने उस वक्त मेरे पास फरागत भी थी, मैंने ताज़ा नैपा छोड़ा था, तो मेरे पास काम कोई नहीं था। अच्छा। तो मैंने कोई एक महीना 1940 से लेकर जितने भी फिल्मी गाने हैं मैक्सिमम जो अवेलेबल थे वहाँ, सही, वो सब मैंने एक एक करके सुने। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा, उसमें से फिर चुने कि जी कौन से ऐसे थे कि जो यानी ज़रा अच्छे थे प्रोग्राम में। अच्छा, और मुझे ये बड़ा उसमें एक बिल्कुल वाज़े एक चीज़ नज़र आई कि 1940 में थे, फिर हमारे मुल्क में हमारी जो तारीख़ है उसमें 60 और 70 की दिहाई में बहुत ज़बरदस्त काम, उसमें सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी हुई, यानी 50, 60 और 70 सेलेक्ट करने में ना, सेलेक्ट करने में, वही तो इतना ज़्यादा, क्योंकि वो एक महदूद था। तो हमें बड़ा दिल पे एक तरह से पत्थर रखने पड़े, छुरियाँ चलती थी, यार ये गाना हम नहीं डाल रहे, अब ये डालेंगे तो वो उसको सॉर्ट था ना, जी जी फुल फ्लैश कंपटीशन अच्छा, था। और 70 के बाद फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। वो तो क्वालिटी का जो काम था ना, यानी आपको साफ नजर आता है जब आप सुनते हैं कि क्वालिटी काम की यहाँ थी, अब ये नीचे, यानी 40 से वो ऐसे आई, यहाँ पे आई, और फिर 70 के बाद से वो ऐसे नीचे आते आते आते, यानी जो आखिरी यानी दिहाई थी, यानी 2010, उसमें गाने 2000 से 2010 तक गाने ही नहीं थे इतने, तो फिर हमने 20 भी उसमें शामिल कर लिए, यानी 20 साल में उतने गाने नहीं बने जितने बंदे से। मुझे अच्छी तरह याद है कि टेलीविजन पर भी नहीं हुआ ना, काम नहीं हुआ, नहीं थी। आप देखिए उस वक्त वैसे ही होता था, ये यहाँ पे इतने सीनियर म्यूजिशियंस भी बैठे हैं, ये वो नहीं प्रैक्टिकली नहीं, हम हमारा ध्यान कुछ उलट गया है। देखिए मैं बताऊँ कि यहाँ पे ऐसे सीनियर म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं कि हमारी जो रिकॉर्डिंग हम रखते थे टेलीविजन की, वो कैंसिल होती थी क्योंकि म्यूजिशियंस बिजी होते थे। वाह वाह वाह। अब तो अच्छा, अब आप किसी म्यूजिशियन को फोन करते हैं कि यार वो मेरा गाना, तो वो फौरन कहता है सर मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल बात ऐसे। अच्छा, 4-5 प्रोग्राम म्यूजिक के वीकली कराची स्टेशन पे होते, 4-5 प्रोग्राम वीकली म्यूजिक के, सिर्फ मैं ड्रामे की नहीं बात, 3 प्रोग्राम कर चुका हूँ एक साथ यहाँ, सुल्ताना का, सायरा का, और अफीफा का, और इसी तरह जो लाहौर स्टेशन से होते थे, तो बहुत म्यूजिक रिकॉर्ड होता। तो क्या सुबाई भी कंपटीशन होता था म्यूजिक प्रोग्राम्स में? हमारा स्टेशंस पे तो होता था। अच्छा, ड्रामों में भी होता था, म्यूजिक पे भी होता था। म्यूजिक पे स्टेशन, ये तो अब मतलब क्योंकि अगर वो ऑफिशियली स्टेशन वाइज ना भी हो, तो हमारी दोस्तियां थी, लाहौर में खलील साहब काम कर रहे थे, वो मैं यहाँ काम करता था, वो कहता ओए ये क्या बनाया तूने। अच्छा, मैं जब वो कुछ बनाता था, मतलब मैं कहता यार खलील साहब बहुत अच्छे, वो अच्छी चीज होती है, हेल्दी कंपटीशन, जी बिल्कुल। तो ये हमारा आपस में बड़ा राब्ता होता था सब काम करने वालों का। जैसे जावेद अल्लाह क्या कर रहे हैं मुझे पता होता था, नियाज़ क्या कर रहे हैं, सबको पता होता था। बिल्कुल। खालिद अनम साहब, आप मुझे बताएं कि फोक म्यूजिक का आजकल की यूथ का कितना इंटरेस्ट है फोक म्यूजिक पर? भाई इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब कुछ स्टेशन चलाए। आप देख लें कितने सारे प्राइवेट चैनल्स भी हमारे यहाँ हैं, किसी पे म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी आयरनी की बात है, बड़ी अफसोस का मकाम। जालिब साहब ने कहा था कहीं पे गम कहीं पे शादी है, मसला सारा इक्तिसादी है। तो मसला ये है कि आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी
और हम घूम फिर के पीटीवी की जाने भी देखते हैं कि पीटीवी ने हमेशा लीड ली है। पीटीवी में कव्वाली भी होती थी, क्लासिकल म्यूजिक होती थी, वैसे पीटीवी ने भी बच्चों शुरू का किया है प्रोग्राम राग होता रंग। था, पॉप म्यूजिक होती थी। पीटीवी पे एक प्रोग्राम हुआ था रंग बरंग जी, उसके बारे में कुछ पहले तो बताएं, फिर हम उसके बारे में सुनना भी चाहेंगे। भाई वो हमने किए थे प्रोग्राम सारे। चूंकि मैं आपको बताऊं पीटीवी उन जैसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड बेयरर्स में से है, झंडा उठा के चलने वालों में, कि पीटीवी में एक ज़माने में वर्ल्ड वाइड, मैं 80s की अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, एक कंपटीशन हुआ था कि जो उस वक्त अरशद 90s में ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बात होनी शुरू हुई थी, पोल्यूशन के ऊपर, जो अभी सबसे मेजर टॉपिक है। तो आप पीटीवी भी उसमें हिस्सा ले। 60 ममालिक थे, जापान में वो कंपटीशन था। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर में रिफत हुमायूं ने और मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। सारे गाने वो जो आपके उस पर सिस्टम पे हुए थे, हमने सारे गाने किए थे। अरशद साहब के स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किए थे, लिखे और कंपोज मैंने किए थे जी। उसमें अफशां ने भी गाना गाया था, शेखी ने भी गाना गाया था, बहुत हकीम सईद उसके अंदर मौजूद थे एज अ गवर्नर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की पोल्यूशन। सो वो प्रोग्राम उन 60 ममालिक में पाकिस्तान टेलीविजन का 9वें नंबर पे आया था। हमारे पास सर्टिफिकेट से हमें जापान से वो चीजें। तो सर आपको रंग बिरंग प्रोग्राम का कोई? देखिए रंग बिरंग प्रोग्राम और उस जैसे बहुत सारे अलिफ से ये रंग बिरंग, डम डम डीडी शो, ये वो प्रोग्राम्स थे कि जो यू चर्न आउट होते थे, उसमें नए बच्चे, और वो एजुकेशन थ्रू मीडिया, दैट इज वाई। और जो आप मेरी साइटेशन जो पाकिस्तान टेलीविजन की रिकमेंडेशन पे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, वो इसी बात पे मिला था कि एजुकेशन थ्रू मीडिया पे सबसे पहले 1980s लेट 80s में अलिफ बे पे पूरी एक मैंने धुन बनाई थी उसकी। अलिफ बे पे ते से जीम चे है दाल डाल जाल रे। तो अब ये जो एक दफ़ा हम बच्चों का थिएटर करने जा रहे थे, अटक ब्रिज हमने क्रॉस किया, हम फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर जा रहे थे, तो वहाँ एक है वो ट्रेडिशनल मछली बैठ के खाते, तो वहाँ बैठे थे, कुछ पठान बच्चे दौड़ते हुए आए, वो टीवी पे चला था गाना, और उन्होंने कहा अंकल हमको अलिफ बे पे आ गया अंकल, और उन्होंने गा के सुनाया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक हम टेलीविजन की ताकत आप देख लीजिए। हम लोग चलते हैं फोक म्यूजिक की एक शो रील देखने। जी बिल्कुल। रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। लागन दा चूड़ा ले देवे रोज बाल मांगेंदी, मैनू सोडा वाटर ले देवे रोज बाल मांगेंदी, मेरे दिल दी आस बजा देवे रोज बाल मांगेंदी, मैनू मोटरसाइकिल ले देवे रोज बाल मांगेंदी। सारी बरसी खटन गया जी, खट के लियांदी लोई दुनिया दे विच यारो, ओ साथी लमजिया नहीं कोई दुनिया दे विच यारो।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग ब्रेक पर गए थे और वापस आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान भी मौजूद हैं। अरूसा साहिबा, मुझे आप महनाज बेगम साहिबा का कोई पसंदीदा सॉन्ग सुनाएं। वैसे तो बहुत खूबसूरत बहुत सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक ऐसा कि मुझे दिल से ना भुलाना, मैं उनको भी डेडिकेट करती हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न को भी डेडिकेट करती हूँ, आप सब लेजेंड्स को भी डेडिकेट करती हूँ। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ बहुत खूब, बहुत खूब। अरशद महमूद साहब, मुझे आप इस फिल्मी कंपोजिशन के बारे में बताएं। इस वाली कॉम्पोजिशन के बारे में हाँ जी। मेरे ख्याल में तो ये नहायत यानी सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बनी हुई तर्जों में से एक तर्ज है। बहुत अच्छा रॉबिन साहब ने बनाया, उनको काम करते हुए देखा भी, और बड़ी मेहनत से, और सिंगर में बड़े पॉपुलर कंपोजर थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा खालिद अनम साहब, आप फिल्मी म्यूज़िक सुनते थे और किस तरह का म्यूज़िक आपका पसंदीदा था? बड़े ही फिल्मी म्यूज़िक सुन के हुए मैं 60 की दहाई में बड़ा हुआ हूँ, तो रेडियो पे शुरू से मुझे अच्छी तरह याद है। अभी हम एक प्ले कर रहे थे, शमीम हिलारी मेरे साथ थी, तो ऐसी में मदनी साहब की ताज़ा हवा बहार की, तो कहने लगी मुझे याद है। आप देखिए कि रेडियो पाकिस्तान में भी सुबह सवेरे ये लग जाती थी, और खास साहब की गज़ल, तो हम तो वो सुनते यही थे। हमें रुश्दी के गाने, मसूद राना के गाने, मेहदी हसन खान साहब के गाने, यू नेम इट, एवरी सॉन्ग रेडियो पे सुन के याद हो जाता। सलीम रज़ा थे, सलीम रज़ा, मुनीर मुनीर हुसैन, इतना कुछ काम था। आप दोनों हस्तियां पाकिस्तान टेलीविज़न से इतना पहले से एसोसिएट हैं। मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक की दुनिया में पाकिस्तान टेलीविज़न में कितना फ़र्क आया है? देखिए फ़र्क तो तब आएगा कि हम कहेंगे कि अभी कुछ हो रहा है टेलीविज़न पे, अभी कोई खातिर का हो नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न का भी उतना ही हाथ है आर्टिस्ट देने का पाकिस्तान को, दुनिया को। आप देखिए कि चाहे वो आप आलमगीर ले लें, शेखी ले लें, आप चाहे महनाज बेगम ले लें, आप चाहे रुबीना बदर ले लें, उस ज़माने में आप चले जाएं पीछे। मुस्लिहुद्दीन साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न से बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया था, मुस्लिहुद्दीन और नाहिद नियाज़ी साहिबा ने। उस ज़माने में हम मशरक़ी पाकिस्तान हमारे पास होता था, उस प्रोग्राम का नाम था निरत्तर ताले ताले, ठीक है ना। तो उस पर वही गाने के ज़रिए मुस्लिहुद्दीन साहब यानी हमारी, मैं आपको ये भी बताऊं, जो गाने थे प्रोग्राम लाहौर में रिकॉर्ड होता जी बिल्कुल। सर हमारे पास पूरे पाकिस्तान के फोक सॉन्ग्स की एक शोरील है, वो चलकर देखते हैं। जदू नीति जदू भूल गए मंदिर मसीती है जदा इश्क लगानी में बारी वो जदा
मालिक हजारी दा तख्त हजारी दा साईं भला राजा शाह हजारी कावा ओए उड कावा ओ जिन्ना पुत्रा तो विछड़न मावा कावा उड कावा ओ जिन्ना पुत्रा तो विछड़न मावा ते गलियां दे कख रोंदे ओ जदों रोंदे ने मार के कावा कावा ओए उड कावा ओ जिन्ना पुत्रा तो विछड़न मावा बोल सावन नरोली सानू वे वेखी कंटियां दे विच न तू तोली सानू वे बोल सावन वे बोल सावन चोले आली जंजीरी अखियां लड़ियां हिन तकदीरी इको फुल मोती नमार के जगा ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਪੀਂਗ ਵੇ ਮਾਇਆ ਪੀਂਗ ਚੁਟੇਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਓਏ ਪੀਂਗ ਚੁਟੇਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਓਏ ਛਮ ਛਮ ਵਸਦਾ ਸੋਣ ਵੇ ਮਾਇਆ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ बहुत ज़बरदस्त शो रील थी, लेकिन अभी क्या करें, हमारे पास टाइम बिल्कुल एंडिंग पर है और हमारा शो बहुत मज़े का हुआ। आप लोग के साथ बातें करके बहुत कुछ जानने को मुझे और मेरे नाजरीन को मिला। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। अगर आप कोई हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। पाकिस्तानी चीज़ें देखा करें आप देखेंगे तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच सर। अरशद महमूद साहब, आप भी अगर हमारे नाजरीन को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। हकीकतन जो मैं कहना चाहता था वो खालिद ने कह दी है, तो मैं जो इन्होंने कहा है मैं वही बात आपसे कहूँगा कि जो इन्होंने कहा है वही आप कीजिए। अरुसा साहिबा, आप भी अगर हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़। पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत मुबारकबाद देती हूँ 59th एनिवर्सरी की हम सब की तरफ से, और आप सबको मुबारक हो। और मैं महनाज जी का एक गाना प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए डेडिकेट करूँगी तमाम व्यूवर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का यहाँ तशरीफ़ लाने का और अपना कीमती टाइम हमें और हमारे नाज़रीन को देने का, पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी की खुशियों में इजाफ़ा करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की इस खुसूसी नशरियात का नाम है सफ़र मोहब्बतों का। पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी की खुसूसी नशरियात ये कल भी हम आपके साथ होंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।